नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मार्च की 21 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को ओलियंडर को सीड से ग्रो करना सिखाऊंगी। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से ये फलियाँ बनती हैं इसकी, और ये जब पक जाती हैं तो फिर जो इनका सीड तैयार होता है उनसे आप इनके प्लांट्स लगा सकते हैं। तो ये जंगली प्लांट्स आपको बहुत सारे नदियों के किनारे इसके कई रंगों में मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनकी फलियाँ जो लगी होती हैं, तो ये इनके सीड वैसे तो हवा से उड़ जाते हैं जिस तरह के होते हैं, पर ये मैंने देखा जो मेरे फली इस प्लांट पे पकी हुई थी तो काफ़ी टाइम तक वो फट भी चुकी थी, तो सीड उस पर चिपके हुए थे। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, और 8-9 दिन में जो है इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो प्लांट मैंने लगाया हुआ है, ये मैंने जो 5 लीटर वाला डिब्बा होता है तेल का, उसमें लगाया हुआ है। तो ये अभी मैंने दीवार में से निकाला है, और ये देखो फ्लावर बर्ड्स खूब आ रहे हैं इसमें। तो इस तरह से ये देखिए बहुत लंबा, ये 5 फुट से भी ज़्यादा ऊंचा ये डिब्बा टिक नहीं रहा था, तो मैंने सिर्फ ऐसे टेढ़ा कर दिया है। ये इस डिब्बे में मैं खाली लगा रखा हुआ है, और अगर मैं यहाँ से इसकी अच्छे से प्रूनिंग कर देती तो ये खूब घना हो जाना था। क्योंकि मुझे ये थोड़ा बड़ा चाहिए था, मैंने जो अपने घर के बाउंड्री पे लटका रखा, और ऊपर जाके इसको धूप मिलती है तो फिर ये खूब खिलता है, तो इसलिए मैंने इसको बड़ा प्लांट बनाया है। तो ये देखिए इतना ये फ्लावर बर्ड जो ये न्यू ग्रोथ हो रही है, अब सब इन पे ये फ्लावर बर्ड्स आएंगे। ये आ रहे हैं, ये कुछ आ रहे हैं, ये यहाँ पे सब आने हैं। ये सब इतना घना प्लांट है, तो ये बहुत ही जो है आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं कटिंग से। तो मैंने आपको बताया हुआ, कितनी बारी बताया हुआ। तो कुछ दिन पहले जो मैंने कटिंग पानी में लगाना आपको सिखाया था, तो आपको याद होगा वीडियो नंबर 957 में, जो 11 मार्च को मैंने वो 3 दिन का उसका रिजल्ट दिखाए थे। तो वो उसकी मैं अभी रूट्स दिखाऊंगी, और उसके बाद फिर हम इसके सीड लगाएंगे, इसके किस तरह से ग्रो करने हैं। ये याद है जो मैंने बोतल आपके सामने बोतल में ग्रो किया था, तो एक दूसरी बोतल में किया था। तो इस बोतल में जिसमें जो रूट्स तीसरे दिन बनना स्टार्ट हो गई थी, तो ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, ये देख पा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो हमें इतनी बड़ी बड़ी रूट्स भी नहीं इसकी करनी है, जल्दी ट्रांसप्लांट कर देना है, क्योंकि ये बड़ी कच्ची होती हैं तो निकालते हुए ये ख़राब हो सकती हैं। और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं ये इतनी। तो एक और दूसरी बोतल में लगाया था, उसमें कोई रूट नहीं बनी है, और एक मिट्टी में मैंने ग्रो किया था, उसमें भी अभी तक कुछ भी नहीं बना है। तो ये इसी तरह से है, जैसे हम एक ही मिट्टी में सीड लगाते हैं तो कुछ सीड पहले उगाते हैं, और कुछ में उगने में ज़्यादा टाइम लगता है और कुछ उगते ही नहीं है। और कटिंग के साथ भी ऐसा ही है, कुछ जो है सक्सेस मिलती है, वो लग जाती हैं, और कुछ नहीं लगती है। तो मैं निकाल के मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये वही बोतल वाली कटिंग, ये तो बड़ी केयरफुली हमें निकालनी है, और ये इसकी रूट्स जो हैं वो ये ख़राब हो सकती हैं। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, और जब इसको आप ऐसे बना लोगे तो इसे ग्रो करना होगा तो बहुत ही केयरफुली इन्हें ग्रो करना आप, क्योंकि ये टूट सकती हैं ये। तो आप किसी भी पोट में जैसे लगाते हो, मिट्टी आराम से हल्की मिट्टी लेके, और धीरे से इसको सपोर्ट देके हल्की, और धीरे धीरे से मिट्टी डालना। क्योंकि मेरे घर में तो खूब सारे ये प्लांट्स लगे हुए हैं, तो मुझे चाहिए नहीं। और एक वीडियो और मैंने 7-8 महीने पहले आपको ये कटिंग लगाना सिखाया था, तो उसमें मेरे कोई प्लांट लगा हुआ था उसमें, तो उसमें मैंने फिर वो कटिंग लगा दी थी, उसमें भी फ्लावर्स आ रहे हैं। तो चूँकि मुझे पौधा जो है बड़ा चाहिए, तो ये मैं अब कटिंग, ये मैं प्लांट किसी कई फूल लेने आते हैं बाहर, उनको किसी को चाहिए होगा तो मैं उन्हीं को फिर मैं ये दे दूँगी। आराम से इसको मैं इसमें बोतल में अब ये ऐसे डालूँगी, क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं टूटने का बिल्कुल डर बना रहता है। ऐसे इस तरह से बहुत कच्ची होती हैं। तो अब हम वो सीड लगाते हैं। एक आप मेरा ये प्लांट देख रहे हैं, ये मैंने वीडियो नंबर 777 में जो कटिंग लगाना सिखाया था। तो 8-1 महीने का ये प्लांट मेरा हुआ है। 27 जुलाई को वीडियो बनाया था ये मैंने, 2018 को। तो इसमें भी ये देखो खूब फूल आ रहे हैं, तो मेरे को ये पौधा बड़ा करना है, बुशी करना है। तो यहाँ भी खूब सारी इसकी ये फ्लावर बर्ड्स आई हुई थी, ये देख रहे हैं यहाँ पे।
ये खूब गुच्छा निकला था, तो मैंने फिर कट कर दिया इसको, क्योंकि फिर अगर फ्लावर्स आते हैं तो फिर ग्रोथ उतनी घनी नहीं होती है, तो उसी पे ज़्यादा तो फूलों पे एनर्जी लग जाती है। तो फिर मैंने यहाँ से कट कर दिया। तो इसको काटने के बाद फिर ये 3 ब्रांचेस ये आई, एक ये और एक ये आई, इस तरह से। और इधर से भी मैंने ये हटाए, इधर से भी थोड़े फूल आ रहे थे, तो फिर से ये फ्लावर बर्ड्स ये आ रही हैं। ये देखा आपने, ये ठीक से दिखा नहीं पा रही मैं, ये आ रही हैं, ये देखिए, ये देखा, ये आ रही हैं। तो इस तरह से आप घना भी प्लांट को कर सकते हैं, कुछ महीनों में फूल ये आ जाते हैं। तो वीडियो नंबर 777 देख सकते हैं। और जो मैंने अभी वीडियो नंबर 957 के पानी में जो ग्रो करना अभी बोतल में निकाली हैं, तो जब बोतल में आप निकालोगे प्लांट तो एक ही बारी फिर निकाल के उसको ग्रो कर देना, इतनी बड़ी रूट्स भी मत करना, क्योंकि पानी में अगर वापस से उसको डालोगे तो उससे आपका जो प्लांट है वो जो रूट्स है डैमेज हो सकती है और फिर वो ग्रो नहीं होगा। पहले तो मैं आपको इसकी सीड दिखा दूं। तो इस तरह से हैं ये, मैंने इसमें अभी ऐसे डाल दी क्योंकि हवा चल रही है तो ये उड़ जाएंगे। ये देखा आपने, ये फलियाँ खुल चुकी हैं और ये सीड है इसका, ये सीड है इसका ओलियंडर का, कनेर का ये सीड है। तो अभी हम लगाएंगे इसको। ये इस तरह से मैंने कट कर ली थी, जो अभी फूल दिखाए थे ना नीचे मैंने, वही उसी के एक साइड में ये फलियाँ जो पक गई थी। तो अभी लगाते हैं। तो अभी मैंने 8 मार्च को ये लगाए हैं, ये एक डिब्बे इस तरह के आपके घर में बहुत तरह के इस तरह के जो खाली मिल जाएंगे आपको, मशरूम के जो आते हैं। तो ये देखा कितने सारे इसमें निकल गए हैं। 8 तारीख को मैंने लगाए थे और 17 मार्च को जो है जर्मिनेशन इसका ये स्टार्ट हो गया। ये देखिए ये सब, ये और ये अभी एक सीड लगाई हुआ ऊपर, ये देख पा रहे हैं ये। और अभी 17 मार्च का ये मतलब नहीं कि 8-9 दिन में सभी ये एक साथ ही उग गए, ये अभी निकल ही रहे हैं। ये तब से जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया था। ये देखिए ये और ये अभी छोटा सा है, ये छोटा सा, ये छोटा सा है और ये और भी उग रहे हैं। और ये देखिए ये छोटा सा ये निकल रहा है यहाँ पे, ये मेरे को हल्का सा ये दिख रहा है इसमें। और मैंने और भी कई देखे, धूप में मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मैंने देखे थे यहाँ पे। और ये देखिए ये निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं। इस तरह के होते हैं ये 2 पत्तियाँ इस तरह की, ये लंबी लंबी ये आती हैं ऐसे, ये इसकी पहचान है, इस तरह से आती हैं, ये इस तरह के आते हैं। तो लगाने कैसे हैं, नॉर्मली जो मिट्टी, और ये देखिए ये अभी निकल ही रहे हैं, ये आप देख रहे हैं इसका सीड ये। और अभी ये हल्का सा फुटाव, ये देखिए एक ये फुटाव आ रहा है, ये हल्का सा, ये पता नहीं मैं दिखा पा रही हूँ, ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ये हल्का सा ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो लगाना कैसे है, बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे कोई भी आप घर में ये मिल जाते हैं, प्लास्टिक के होल कर लो नीचे, तो ये खाने पीने का सामान के ही आता है, तो इनमें आप लगा सकते हो। और मिट्टी जो आप कोई भी कुछ भी ले सकते हो इसमें। ये मैंने जैसे कुछ ये सब्जी के छिलके सुखाने के लिए रखे थे इधर, तो ये डाल दिए। ये भी नीचे मैं कई बार ऐसे प्लांट्स के नीचे डाल देती हूँ, फलियाँ वगैरह ये डाल देती हूँ। तो ज़रूरी नहीं ऐसे आप भी डालो, तो मैंने नीचे डाल दी हैं। जैसे मैं कागज़ वगैरह या सूखी पत्तियाँ डालती हूँ, तो ये सब्जियाँ भी जैसे ये सुखा के आप फलियाँ वगैरह के ये आलू वगैरह के छिलके इस तरह से आप डाल सकते हैं, तो उनके भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं मिट्टी में मिलते हैं, फिर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो इस तरह से ये आपने मिट्टी भर लेनी है। और सीड से मैंने इसे कभी भी आज तक ग्रो नहीं किया है। तो मेरे किसी भाई बहन ने कहा था कि उनके जो है सीड पोट तैयार हो रहे हैं, तो फिर मैंने कहा चलो मैं करके देख ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे कुछ तो हरे भरे हैं और ये बड़े काफ़ी लंबे टाइम से जो ये सीड पोट था वहाँ खुला हुआ था, ऐसे चिपके हुए थे सीड इसके साथ। और मैंने ज़रा से हिला दिए उनको, ज़रा सा हिला दिया, फिर वो बिखर गए। बस ऐसे किसी भी पोट की मिट्टी, जो जैसे ये मेरे कोई प्लांट लगा हुआ था और मैंने वो निकाल दिए हैं, जड़ें भी इसमें छोटी छोटी हल्की आ रही हैं। तो जो भी पोट में आपके तैयार मिट्टी होगी वो आप बना सकते हैं, चाहे तो बारीक रेत में ग्रो करिए और चाहे तो आप
उसमें कोकोपीट में भी कर सकते हैं। तो आराम से रखना, ये अभी हवा चल रही है हमारे, तो मैं ये मेरे को लग रहा है कि ये उड़ ना जाए, ऐसे हाथ से ये निकाल के, इस तरह से सीड ये निकाल के ये ऐसे रख देने हैं। कुछ कुछ दूरी पे आप इंडोर रखिए, हवा से ये उड़ जाने ही है आपके सीड, टिकने नहीं है। तो मैं ये ऐसे ही रख दे रही हूँ, फटाफट रखूँगी ताकि ये इस तरह से, ये देखो उड़ जा रहे हवा से, ये उड़ जाने। तो आप इंडोर इन्हें रखें, फिर आप मिट्टी जो है इस पे डाल दें। तो मैं जल्दी से इनको दिखाती हूँ। मेरा जो जिसमें मैंने बैग में रखे थे वो बैग ही मेरा उड़ गया, मैंने इधर रख दिया है इसको। ये देखिए ये ऐसे, और फिर इन पे मिट्टी आपने बिछा देनी, जैसे कि सीड रखते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पे रख देने हैं। और फिर हल्की सी मिट्टी की लेयर, हवा चल रही है ऐसे, ताकि सीड उड़े नहीं हमारे। तो जितने भी उगेंगे ये, क्योंकि जब भी हम कोई सीड लगाते हैं तो ऐसा नहीं रहता कि वो 100% सारे ही उगाते हैं। कई बीच में पूरे भी उग जाते हैं और कई नहीं भी उगते हैं। जैसे कि कटिंग्स हम कोई तैयार करते हैं, कोई तैयार हो जाती हैं, कोई नहीं भी होती हैं। तो इसलिए जब भी सीड कोई भी लगाओ, थोड़े ज़्यादा ही लगा लो। तो उसमें से आपको जितने चाहिए होंगे वो फिर पौधा आप उतने रख लो, उसको अच्छी खुराक मिलेगी। और फिर बाकी जो नहीं चाहिए होंगे आपको, फिर उसको आप थिनिंग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उसके प्लांट्स आप। और इसमें पानी दे देना है ऐसे। मिट्टी को आपने इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होने तक हल्का मॉइस्ट ही रखना है। और ये आपने सुबह के कुछ घंटों की धूप में, आजकल गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है और मेरे यहाँ कल का जो टेम्परेचर था वो 36 था। तो ये 8-9 दिन में जर्मिनेशन जो है इसकी स्टार्ट हो जाएगी। और फिर ये कुछ इस तरह से आपके ये प्लांट्स ये दिखेंगे। अब ये नहीं मुझे पता कि जो सीड से हम तैयार करते हैं वो कितने दिनों के बाद इसमें फ्लावर्स आना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जो कटिंग से हम लगाते हैं तो वो कुछ महीनों में ही फूल आ जाते हैं। जो जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो नंबर 777 वाला जो वीडियो मैंने नंबर बताया, दिखाया पौधा। आज होली का त्यौहार भी है और मेरे बहन भाइयों को होली की बहुत बहुत मुबारक। और जो मैंने सीड लगाना सिखाए हैं, आपको बताए हैं, तो वो आप ऐसे लगा के फिर सुबह के जो है जहाँ पे कोई 3-4 आवर्स की धूप आती हो तो वहीं पे रख देने हैं। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि डायरेक्टली जिस कंटेनर में आपको ग्रो करना है तो बड़ा ही कंटेनर में एक ही प्लांट रखें, क्योंकि इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, रूट्स भी गहरे से जाती हैं, तो फिर अच्छे से रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। तो जितने भी सीड उगे एक्स्ट्रा होंगे तो उन्हें आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, दूसरे जगह में उन्हें लगा सकते हैं। और अगर आपको नहीं रखने होंगे तो फिर आप निकाल सकते हैं। तो ये सीड आपको इजीली कहीं भी नदी किनारे ऐसे मिल जाएंगे। खूब सारे प्लांट्स जो है लगे होते हैं। तो ये देखिए मेरे होली होप के बहुत ही खूबसूरत फूल, मज़ा आ गया इनको देख के। इतने बड़े बड़े फ्लावर्स ये मेरे यहाँ आ रहे हैं, खूब लंबे टाइम से खिल रहे हैं। तो अब करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और जो मेरे बहन भाई ओलियंडर लगाने के शौकीन हैं, जिन्हें कटिंग लगाने का झंझट लगता है और सीड से वो इजीली तैयार करना चाहते हैं, तो खूब सारे उनके प्लांट्स जो हैं तैयार हो जाएंगे। और अभी जो मैंने लगाए हैं अभी वो निकल ही रहे हैं, पूरे निकले हैं नहीं हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।